पर भी आसीन हूँ। सबसे अच्छी बात यह है, वर्तमान में हमारे देश का उपराष्ट्रपति का पद खाली है। जगदीप धनखड़ जी अनुच्छेद 67 के तहत अपने पद का त्यागपत्र दे दिए और जिसके चलते उपराष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। एनडीए की तरफ से राधा कृष्णन कैंडिडेट बनकर आए हैं। वह राधा कृष्णन इन्हीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाती है, अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके नाना लगेंगे। वर्तमान में जो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार बनकर आए हैं, उनके नाना हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जबकि वर्तमान एनडीए की तरफ से जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बनकर आए हैं, उनके दादा का नाम है वीपी गिरी, जो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बनते हैं और आगे चलकर वह भी भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। अर्थात वर्तमान उपराष्ट्रपति का जो उम्मीदवार जितने जा रहे हैं, उनके नाना भी भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनके दादा भी भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनके जन्मदिन को हम इसी तरह पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में नहीं मनाते। आम लोगों का जन्मदिन को थोड़ी मनाता है सब। ये अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए हैं, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, अपने जीवन में अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ न कुछ किए हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम इनके जन्मदिन को इतना धूमधाम से मनाते हैं। एक समय में यह भी हम लोग की तरफ, आप लोग की तरफ स्टूडेंट रहे होंगे और इसी स्टूडेंट पीरियड में अपने करियर को तय किया जाता है कि हम अपने करियर को किस दिशा में लेकर जाएंगे। केवल सोचने से आपकी मंजिल हासिल नहीं होती। आपकी अगर मंजिल पर पहुंचना है तो उसके लिए अथक प्रयास, निरंतर प्रयास करना पड़ता है। देश में उन्हीं लोगों का या विश्व में उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जो एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित संकल्प के साथ अपने मंजिल को प्राप्त किया है। इस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अलावा हमारे देश में न जाने कितने महान पुरुष हुए जो हमारे देश के आज़ादी में भाग लिए, जो हमारे देश के संविधान के निर्माण में भाग लिए। इन्हीं के क्रम में है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान के दीवान का बेटा होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को सिर्फ एक धोती पर बिता दिए। अगर वो चाहते, लंदन जैसे यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई प्राप्त की, दीवान का बेटा थे, अर्थात वर्तमान में वित्त मंत्री जो होता है वैसे पद के बाप के बेटे थे। अगर वो चाहते तो अपने जिंदगी को बहुत ऐशो आराम से बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ एक धोती पर गुजार दिया। इसी के क्रम में एक नाम है चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही खुद को गोली मारकर हत्या कर दी। चंद्रशेखर आजाद पहली बार जज के सामने 14 वर्ष की उम्र में प्रस्तुत किए गए। उनके सामने जज ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलते हैं स्वतंत्रता। पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है? तो स्वतंत्रता। पिता का नाम क्या है? तो आजादी। घर कहाँ है? तो जेल। जब इतना बात जज सुनता है तो इनको 25 कोड़े मारने का आदेश देता है और हर कोड़े में एक ही शब्द बोलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और उसी दिन उन्होंने प्रण कर लिया कि आज के बाद हमें अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाएंगे। और 14 साल के बाद 25 साल में लगभग 11 साल तक जिंदा रहे और अंग्रेज उनके खिलाफ इनाम भी निकाल दिया कि जो जिंदा या मुर्दा इनका खबर देगा तो इनको हम क्या करेंगे, इनाम से पुरस्कृत करेंगे। और इसके बाद 11 वर्षों में अंग्रेज इनको कभी पकड़ नहीं पाया।
यानी कि वह भी अपने कर्तव्य के प्रति इतना निष्ठावान थे। तो आप लोग का भी पढ़ाई का कुछ ना कुछ मकसद हो। आप लोग रोज झोड़ा बैग लेकर आते हैं तो पढ़ने आते हैं, तो उसका भी एक मकसद होना चाहिए। कोई टीचर के लिए पढ़ रहा है, कोई पुलिस के लिए पढ़ रहा है, कोई दरोगा के लिए पढ़ रहा है, कोई बीपीएससी अफसर के लिए पढ़ रहा है। अफसर बनने के बाद, टीचर बनने के बाद या किसी पद पर जाने के बाद आप सिर्फ अपना कल्याण नहीं करेंगे, बल्कि अपने गांव के, अपने परिवार का भी कल्याण करेंगे। इसके साथ ही उस पद पर जाने के बाद अपने समाज का भी कल्याण करेंगे। तो हम इतना ही कहकर, टाइम का बहुत अभाव है, हमको भी जाना है, इतना ही कहकर अपने बात को खत्म करेंगे कि आप जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उस लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए। समय कहता है तुम हमको एक बार संभालो, हम तुमको पूरी जिंदगी संभाल देंगे। तुम आज हमें गवा दिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। समय एक बार जो बीत गया वो पुनः वापस, तो जो समय चल रहा है उसको अच्छा से क्या करना है। और इतना ही कहकर हम अपने बात को समाप्त करते हैं।